हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, बिहार विधान परिषद के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिविजनल क्लर्क का एग्जाम 10 मई 2026 को कंडक्ट करा दिया गया है। अब बहुत ही जल्द इसका अगला चरण यानी कि टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है कि कैसा रहेगा इसका टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहली बार इसकी फॉर्म फिलअप की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले इसके नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ दिन पहले जारी हुई थी, विज्ञापन संख्या 2/2025। ये दोनों पोस्ट के बारे में है, डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी यानी निम्न वर्गीय लिपिक। तो यहाँ देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का तिथि जो है 10/5/2026 को, यानी कि ये एग्जाम इसी डेट पे कंडक्ट कराया गया। तो ये जो अगला चरण होगा, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग, उसकी डेट है 2 जून 2026। तो ये इसी डेट में संपन्न करा ली जाएगी। अगर ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके बारे में नोटिस आ जाएगा। 10-15 दिन पहले ये अपडेट कर देती है बिहार विधान परिषद। अब चलिए देखते हैं क्या रहेगा इसका नेचर, कैसी रहेगी इसकी टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग, उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो एलडीसी और डीईओ का टाइपिंग जो होगा वह 100 मार्क्स का होगा, यानी हिंदी के 50 मार्क्स और इंग्लिश 50 मार्क्स के। फिर एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा होगा, यह भी हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मिला के यह 100 मार्क्स का होगा, यानी 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरिट लिस्ट जो है वह हिंदी टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग दोनों के मार्क्स के बेसिस पे ही बनाया जाएगा। यानी जो आपका पीटी था, पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो इसके पीटी के क्वेश्चंस मैंने देखे, वह मोस्टली पीवाईक्यू से ही रिलेटेड थे। तो जिन कैंडिडेट्स का 75 to 80 मार्क्स के बीच में आ रहा है वो इसकी तैयारी में लग जाए, यानी टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग की तैयारी में लग जाए। अब चलिए देखते हैं टाइपिंग कैसा होगा। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी का टाइपिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में सबसे पहले आपका हिंदी टाइपिंग होगा 50 मार्क्स का। यह 10 मिनट का आपका टाइपिंग होगा। 300 वर्ड, एग्जैक्ट 300 वर्ड आपको टाइप करना होता है। एक प्रिंटेड पेज मिलेगा, उसी को देख के आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप करना है। एग्जैक्ट 300 वर्ड का वह पैसेज रहता है। कौन से फॉन्ट इस्तेमाल किए जाएंगे? तो कृति देव 010। यहाँ स्पीड में डिफरेंस है। डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी में बस स्पीड का अंतर है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपका स्पीड मांगा गया है 8000 की डिप्रेशन पर आवर। अगर इसको हम लोग वर्ड्स पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 26 से 27 वर्ड्स पर मिनट इसमें मांगा गया है डेटा एंट्री ऑपरेटर में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और एरर की बात की जाए तो 1.5% एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी अगर हमें 300 वर्ड्स टाइप करना है 10 मिनट में तो उसका 1.5% होता है 4.5 वर्ड्स। तो ये 4 या 5 वर्ड्स को काउंट करेंगे, ये मैक्सिमम है। इतना अगर आप एरर करते हैं तब आप डिस्क्वालीफाई नहीं होइएगा। अगर इससे ज़्यादा अगर आप एरर कर देते हैं तो सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ये मैक्सिमम लिमिट है। इंग्लिश का भी वही सीन है, इसमें फॉन्ट का ऐसा कुछ नहीं रहता। स्पीड मांगा गया है 8000 की डिप्रेशन पर आवर। वर्ड्स पर मिनट में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 26 से 27 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है। ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए कि आपको 30 वर्ड्स पर मिनट अचीव करना है। अब आइए हम लोग देखते हैं एलडीसी का। तो इसकी हिंदी टाइपिंग 50 मार्क्स की होगी, 10 मिनट का ये होगा, 300 वर्ड एग्जैक्ट आपको टाइप करना है। फॉन्ट क्या इस्तेमाल किया जाएगा? तो कृति देव 010। इसमें स्पीड मांगा गया है, क्लियरली ये एडवर्टीजमेंट में मेंशन है 30 वर्ड्स पर मिनट, और इसमें भी एरर 1.5% एक्सेप्ट किया जाएगा मैक्सिमम। फिर इंग्लिश की बात करें तो ये भी 50 मार्क्स का होगा, 10 मिनट की टाइपिंग होगी, 300 वर्ड आपको एग्जैक्ट टाइप करना है। स्पीड मांगा गया है 30 वर्ड्स पर मिनट और इसमें भी एरर 1.5% एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये देखिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों मोरलेस सेम होता है। 10-10 मिनट का एग्जाम होगा और 30 वर्ड्स पर मिनट इसमें स्पीड मांगे गए हैं। इसमें देखिए बेसिकली आपको स्पीड पे नहीं बल्कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। 30 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा ये कंसीडर भी नहीं करते। यहाँ सिर्फ देखा जाता है एक्यूरेसी, उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट होगा। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा। तो ये एलडीसी और डीईओ के लिए कॉमन ही है, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंसेस नहीं है। हिंदी 50 मार्क्स का होगा, समय 30 मिनट का दिया जाएगा आपको, और फॉन्ट कृति देव 010 पे हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा होगा। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा होता कैसा है, उससे रिलेटेड हमारे चैनल पे एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार विधान परिषद नाम से। उसमें जाइएगा, वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल उसमें अवेलेबल हैं। ये प्रैक्टिस सेट है और पीवाईक्यू भी हैं, यानी कि जनवरी 2025 में एएसओ डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंतर्गत जो एग्जाम्स हुए थे उसके एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये देखिए, ये नेचर आपने समझ लिया। इंग्लिश का भी वही है, 50 मार्क्स का होगा और 30 मिनट आपका टाइमिंग दिया जाएगा। ये सब कुछ इस वीडियो में मैंने बता रखा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको एक प्रिंटेड शीट मिलेगा, उसको देखते हुए एमएस वर्ड आपको ओपन करके दे दिया जाएगा और उस पर पूरा आपको एज इट इज़ जो आपका प्रिंटेड शीट पे है वही आपको बनाना है।
तो इस वर्ड प्रोसेसिंग की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उससे इस प्लेलिस्ट से कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि उनकी एमएस वर्ड कमज़ोर है और उनको प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बेसिक नॉलेज ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, तो उनके लिए एक खास डेडिकेटेड ऑनलाइन बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एमएस वर्ड प्रोसेसिंग ऑनलाइन बैच, जो कि 15 मई 2026 से होगा। इससे पहले अशुलिपिक और निजी सहायक की जो एग्जाम्स हुई थी वर्ड प्रोसेसिंग की, उसके लिए भी एक ऑनलाइन बैच मैंने स्टार्ट किया था आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे। तो ये भी आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी के लिए ही 15 मई 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होंगे, एमएस वर्ड के बारे में और वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज दिया जाएगा। डेली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। एडमिशन के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। फी हमने रखा है, काफ़ी कन्वीनियंट फी है, मात्र 199 रुपये। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक बैच ज्वाइन करना चाहिए, आपको कुछ एडिशनल नॉलेज आपको लेना है, तब आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अन्यथा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।